खबर आ रही है। यहाँ के हट्टी बाजार के पास झाड़ियों से एक नवजात का शव मिला है और ये शव मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि बाजार स्थित एक झाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज के बाद वहां लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद नवजात को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी परवरिश की मांग को लेकर कई परिवार अस्पताल पहुंच गए और खुद में ही उलझ गए। इसी दौरान एक दंपति नवजात को उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस नवजात को लेकर कोई फरार हो चुका है और इसकी कस्टडी को लेकर हालांकि कई लोग सामने आए और मानवता की मिसाल भी यहां पर कायम की लोगों ने, और बहुत से लोगों ने यहां पर कहा कि इस बच्चे की कस्टडी हम लेना चाहते हैं। तो एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी जहां पर नवजात को झाड़ू में फेंक दिया गया था, वहीं ऐसे नवजात को कस्टडी में लेने के लिए, अपनी कस्टडी में रखने के लिए, अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए कई लोग सामने आए और उसके बाद इस बच्चे को लेने के लिए आपस विवाद हो गया। लेकिन इस बीच में कोई एक शख्स था, कोई दंपत्ति था जो इस बच्चे को लेकर यहां से फरार हो गया और अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और वो कौन से लोग हो सकते हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है पुलिस। और गिरिडीह से हमारे सहयोगी शाहिद इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, पहले तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जिसमें नवजात को झाड़ी में फेंक दिया जाता है, उसके बाद इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली सामने बात आती है कि बहुत सारे लोग परवरिश के लिए अडॉप्ट करने के लिए इस बच्चे के सामने आते हैं, लेकिन उसके बीच में फिर से मां के इस ममता की चोरी हो जाती है। आखिर पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच करी और कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? आपने ठीक कहा, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जो नगर थाना क्षेत्र के कुछ दूरी पर हुट्टी बाजार है, जहां झाड़ी में नवजात फेंका हुआ मिला था। आज स्थानीय लोगों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी तो उस झाड़ी में वहां गए, देखे कि झाड़ी में नवजात फेंका हुआ है और वो किलकारियां लेके पूरा जोर से रो रहा था बच्चा, और बच्चा के शरीर में झाड़ी का कांटा पूरा चुभा हुआ था, जो एक मानवता को शर्मसार करने वाली और एक दर्दनाक ये घटना भी बोला जा सकता है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो संवेदनशील में थे, आगे रहते हैं, वैसे लोग उस बच्चे को उठाकर स्थानीय गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में भर्ती किए और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे देखा और उसे पूरी तरह स्वस्थ बताया। लेकिन जो बच्चे पहुंचाने वाले महिला पुरुष थे, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मेरा नवजात हुआ है और उसे हम ला के अस्पताल में भर्ती किए हैं। जब इसकी सूचना मीडिया वालों ने अस्पताल प्रबंधन को दी तो अस्पताल प्रबंधक भी भौचक रह गए कि झाड़ी में नवजात मिला है और उसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि अस्पताल प्रबंधन थाने को सूचना दिए हैं, यह देख वहां से बच्चे लेकर भागने लगे। इसी दौरान कई और दंपति वहां आ गए जो बच्चे को गोद लेकर उनका परवरिश करना चाह रहे थे और इस मामले में घंटों आपस में ही लोग उलझ पड़े रोड पर ही। लेकिन इसी दौरान जो बच्चे को अस्पताल पहुंचाए थे वो परिजन बाइक लेकर आते हैं और महिला उस बच्चे को गोद में उठाकर वहां से भाग जाती है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये जो लोग इस मामले को लेकर तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं कि ऐसे कौन परिवार थे भाई जो अपने कलेजे के टुकड़े को झाड़ियों में फेंक दिए कड़ाके की ठंड में। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उस बच्चे को परवरिश करने के लिए सामने और आपस में जुड़ गए। जी पंकज। तो शायद क्या जानकारी नहीं मिल पा रही उस दंपति की जो पहले तो अस्पताल लेकर आया था इस बच्चे को इलाज की सही मिल जाए और फिर बाद में लेकर फरार हो गया, क्या उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई? जानकारी क्या अस्पताल प्रबंधन को मिली कि कौन लोग थे वो लोग? देखिए, ये हुट्टी बाजार के बताए जाते हैं लोगों, उनको पुलिस जांच कर रही है कि वैसे कौन लोग थे और अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है और सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है कि अस्पताल पहुंचाने वाले जो थे उनको तो पता चल गया है कि वो लोग हुट्टी बाजार के ही प्रॉपर थे जो बच्चे के गोद लेना चाहते थे और बच्चे की परवरिश करना चाहते थे। उन लोगों को जब हमारी बात हुई तो ऐसे लोग कहा कि बच्चे को हम लोग अपने पुत्र की तरह रखेंगे। लेकिन जो 2-3 परिवार आपस में ही उलझ गए कि हम कस्टडी लेना चाहते हैं बच्चे को लेकर। लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन जो बच्चे लेके गए उसकी तलाश पुलिस कर रही है कि आखिर कौन लोग थे जो बच्चे को बाइक में बैठाकर अपने साथ लेके भागे हैं। जी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शायद हमारे साथ जुड़े पर पूरी जानकारी दी। तो मारने से बचाने वाला महान होता है, महानता की मिसाल यहाँ पर पेश तो की है इस दंपत्ति ने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि शायद बहुत सारे कानूनी पचड़े पड़ना पड़ेगा और यही वजह है कि वो लोग इस बच्चे को लेकर फरार हो गए।
उधर साल के खत्म होने और नए साल के मौके पर झारखंड के डीजीपी एमवी